हेलो स्टूडेंट्स, आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम प्रेजेंट हो रहे हैं। आज का जो टॉपिक है, हम लोगों ने पढ़ा था अभी तक कूलम्ब्स लॉ के बारे में। कूलम्ब्स लॉ का मैग्नीट्यूड, कूलम्ब फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, कूलम्ब फोर्स का वेक्टर फॉर्म क्या होता है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड। हम फोर्स कैसे निकालते हैं, उसमें जो इसमें जो क्वेश्चन अराइज होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन अराइज होते हैं, हम उसको देखते हैं। तो आप लोग उसको देखें। चलिए, जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं, ये कुछ क्वेश्चंस हैं बोर्ड पर कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इन एयर इज 100 न्यूटन। क्वेश्चन कह रहा है कि दो इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज के दो चार्ज है जो एयर में रखा हुआ है, उसके बीच में जो फोर्स है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कूलम्ब फोर्स, वो है 100 न्यूटन। इफ द चार्ज सिस्टम इज इमर्स्ड इन ए लिक्विड ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5। अब कह रहा है कि यदि इस चार्ज सिस्टम को, ये जो चार्ज सिस्टम है, अब इस चार्ज सिस्टम को किसी लिक्विड में डाल दिया जाता है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कुछ नहीं, वही एप्सिलॉन आर, जिसको हम बोलते हैं रिलेटिव परमिटिविटी होती है। वैसे डायरेक्टिव कांस्टेंट के बारे में हम आगे पढ़ेंगे भी, कैपेसिटर के पास जब चलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आगे पढ़ेंगे कि डायरेक्टिव कांस्टेंट क्या होता है, उसको वहाँ पर देखेंगे। तो देखिए, अभी फिलहाल यही समझिए कि एप्सिलॉन आर को ही डायरेक्टिव कांस्टेंट कहेंगे यहाँ पे, ठीक है, यही चीज़ है। यानी कि कह रहा है कि ये जो चार्ज सिस्टम था जो एयर में था, एयर में यहाँ प्रेजेंट है, इसके बीच में जो फोर्स लग रहा है वो 100 न्यूटन का है। कितना न्यूटन का? 100 न्यूटन का। अब इस सिस्टम को उठाया गया और उस लिक्विड में डाल दिया गया जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 5। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है? 5। तो अब उस लिक्विड में जो फोर्स लग रहा है दोनों चार्ज के बीच में, वो कितना होगा, ये हमसे बोला निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग ये जानते हैं कि F in a medium इक्वल टू F एयर माने फोर्स इन एयर अपॉन रिलेटिव परमिटिविटी, यही डायरेक्ट कांस्टेंट है, यानी कि 100/5 यानी कि 20 न्यूटन हो गया इसका आंसर। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज इन ए मीडियम इज F। दो इलेक्ट्रिक चार्ज के बीच में किसी मीडियम में फोर्स है F। इफ द चार्ज सिस्टम इज ब्राउट इन एयर, उसको कहाँ लाया जा रहा है? एयर में लाया जा रहा है। फ्रॉम द मीडियम, उस मीडियम से फोर्स इंक्रीजेज बाय, फोर्स जो है वो क्या कर जाता है? इंक्रीज कर जाता है 300% से। इंक्रीजेज बाय का मतलब क्या हुआ? देखिए, दो वर्ड आता है क्वेश्चन में, दो वर्ड आता है। एक है इंक्रीजेज बाय 300% और एक और दूसरा क्वेश्चन बनता है इंक्रीजेज टू। ये दो वर्ड है और दोनों वर्ड का जो खेल है ना, बहुत ही गंभीर है, ये समझिए इस चीज़ को। दोनों से जो रिजल्ट आता है, दोनों से जो इसका रिलेशन आएगा, अलग अलग आएगा। अब इसको देखिए, इंक्रीजेज बाय कहा 300%, मतलब क्या हुआ कि पहले से वो 100% है, उसको हम मान लेंगे कि वो पहले से 100% है। अब उसमें क्या हुआ? 300% और इंक्रीज कर गया, 300% और इंक्रीज कर गया, यानी कितना हो गया? 100% पहले से था, 300% और इंक्रीज कर गया, कितना हो गया? 400% हो गया। अब नहीं, 400% अब हो गया। यही चीज़ रहता क्वेश्चन, इंक्रीजेज टू 300%, मतलब 100% से इंक्रीज कर गया सीधा 300%। ठीक है, तो देखिए, हाँ, तो ये कह रहा है कि 300% क्या हो गया? इंक्रीज हो गया। फाइंड एप्सिलॉन आर ऑफ द मीडियम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, एफ एयर कितना हो गया? 300% ये रहा, प्लस 100% पहले का कितना हो जाएगा? पूरा टोटल हो जाएगा हमको 400% एफ। ठीक है, तो यानी कि एफ एयर कितना हो गया? 400% एफ मीडियम कितना था? एफ, कि हमको दिए हुआ है।
यानी कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू क्या करेंगे 400% एफ किसका एयर का अपॉन एफ, एफ से एफ कट गया इक्वल टू क्या हुआ 400%। अब 400% को जब कन्वर्ट करेंगे तो 400 अपॉन 100 ये जीरो कट गया कितना बचा 4। दिस इज द आंसर, ये आपका आंसर हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी तरह से देखते हैं। चलिए इसी में, चलिए मैं इसी में करता हूँ, इसी यही क्वेश्चन है। इसी क्वेश्चन में यदि आपसे ये कहा गया इंक्रीजेस टू, यही क्वेश्चन है और इसमें कर दिया गया इन टू कर दिया गया तो क्या करेंगे, तब क्या होगा बुआ यहाँ पे एफ एयर जो हो जाएगा 300% एफ होगा। तब वहाँ पे क्या करेंगे एप्सिलॉन आर इक्वल टू निकालेंगे हम लोग एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू 300% एफ अपॉन एफ 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 300 अपॉन 100 कितना हो गया 3। तब क्या हो जाएगा वो 3 हो जाएगा वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं। तो 3 क्वेश्चन हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, चौथा क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड एब्सोल्यूट परमिटिविटी of a medium whose dielectric constant is 6। हमें क्या निकालना है एब्सोल्यूट परमिटिविटी निकालना है उस मीडियम का जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है 6 है। हम लोग जानते हैं बुआ कि एप्सिलॉन एम इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, वो जानते हैं। एप्सिलॉन एम से बोला निकालने के लिए एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। ठीक है, कूलम स्क्वायर पर इसके बाद कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर इंटू क्या करेंगे एप्सिलॉन आर का वैल्यू को 6 दिया हुआ है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो आता है वो आपका आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन ठीक है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन, कंसेप्चुअल क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखिए उसको, ये कह रहा है क्वेश्चन है कि इफ द डिस्टेंस between 2 point charges is increased
by 200%, then the percentage change in the force will be, परसेंटेज चेंज फोर्स में कितना होगा, इसको हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग बनाएंगे इसको। देखिए यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हुआ कि अगर यदि डिस्टेंस में चेंज हो रहा है कम या ज़्यादा, डिस्टेंस में यदि कम या ज़्यादा चेंज हो रहा है तो परसेंटेज चेंज इन फोर्स, परसेंटेज चेंज इन फोर्स इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन फोर्स इक्वल टू होगा फोर्स माइनस एफ अपॉन इतना इनटू क्या करेंगे बुआ, इनटू 100%। ये कॉन्सेप्ट है हमारा। तो देखिए आइए हम लोग उसको देखते हैं। अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको, हम लोग कैसे बनाएंगे सो देखिए हम लोग क्या करेंगे बुआ, एफ इक्वल टू क्या होता है, हम लोग क्या जानते हैं, एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर। अच्छा एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, कि Q1 Q2, क्योंकि इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं है, परिवर्तन किसमें हो रहा है, चेंज किसमें हो रहा है, आर डैश में, नहीं आर डैश में क्या हो रहा है। तो आर डैश को हम लोग समझे कि आर डैश कितना होगा, आर डैश मतलब मान लीजिए कि ये दो चार्ज है, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये Q1 है, ये Q2 है, दोनों के बीच का दूरी डिस्टेंस था पहले आर, अब क्या कर दिया गया, इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो बढ़ा दिया गया, मतलब आर डैश कर दिया गया, नहीं तो आर डैश इक्वल टू बुआ कितना परसेंट बढ़ा दिया गया है, 200% इंक्रीज कर दिया गया। मैंने अभी बताया था इंक्रीज बाय कर दिया जाए, मतलब उसमें हम क्या करेंगे, उसको पहले से 100% मान लेंगे और उसमें ये ऐड कर देंगे, यदि बाय वाला हो तो क्या करेंगे 300% हो गया, मतलब 300% इंटू आर इक्वल टू क्या हो गया, 300 अपॉन 100 इंटू आर इक्वल टू 3R, नहीं तो ये आर डैश हमको निकल गया 3R, आर डैश का निकल गया बाबा 3R निकल गया आर डैश। अब क्या करेंगे, इस आर डैश का वैल्यू इसमें हम डाल देंगे, यानी कि एफ डैश इक्वल टू क्या हो गया बुआ, के Q1 Q2 अपॉन 3R का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, इक्वल टू क्या होगा बुआ, के Q1 Q2 अपॉन 9R स्क्वायर। यहाँ देखिए तो ये इसको देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है, एफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यानी कि इसको हम क्या कर सकते हैं, एफ बाय 9 कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं, एफ अपॉन 9 इसको हम कह सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा अब देखिए अब क्या करेंगे, परसेंटेज निकालना है हमको, क्या निकालना है बुआ, कि परसेंटेज चेंज इन एफ, तो हमने अभी फॉर्मूला बताया है कि एफ डैश माइनस एफ अपॉन एफ इंटू 100% इक्वल टू क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे हम लोग, इक्वल टू होगा एफ बाई 9, एफ बाई 9 माइनस एफ अपॉन एफ इक्वल टू इंटू 100% इक्वल टू, ये देखिए 9F हो जाएगा, ये माइनस में आएगा, यानी कि माइनस में क्या हो जाएगा, ये माइनस में क्या हो जाएगा 8F बाई 9 अब बटा में एफ से एफ कट जाएगा, एफ से एफ कटेगा तो ये आएगा माइनस में 8 अपॉन
9 इंटू 100%, ये वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू आएगा माइनस में 800/9%। यही आपका आंसर होगा। ठीक है बुआ, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसके बाद देखिए हम लोग आगे चलते हैं। चलिए, बहुत ही मज़ेदार क्वेश्चन। चलिए, ये आपको एक फिगर दिया हुआ है कि एक, ठीक है, ये बॉडी और यहाँ पर एक बॉडी, दोनों आइडेंटिकल है। दोनों क्या है? ये आइडेंटिकल है। क्वेश्चन कह रहा है ये 2q का है और ये -4q है। दोनों को r दूरी पर रखा गया है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए इसको, कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू आइडेंटिकल चार्ज्ड bodies as shown is F if the bodies are touched and separated for the same distance, या separated by the same distance, by कर दीजिए, same distance, new force will be न्यू फोर्स क्या होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, अब देखिए बुआ, ध्यान दीजिए, इसको बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कहा कि ये दो बॉडी है, सेम साइज का है, इस दोनों पर कुछ चार्ज है, इस पर चार्ज है 2q, इस पर चार्ज है -4q। दोनों को क्या किया गया कि आपस में टच कर दिया गया, और टच करने के बाद फिर इसको इसी डिस्टेंस पर ला कर रख दिया गया जिस डिस्टेंस पर पहले था। तो अब इस दोनों के बीच में क्या फोर्स होगा उसको हमको निकालना है। देखिए बुआ, इसके बीच में फोर्स निकालिए, पहले नहीं निकाल लीजिएगा, क्या होगा, F = K Q1 की 2/r², Q1 कितना 2q, Q2 कितना 4q बटा में r², तो r² मान लेते हैं। ये कितना आ गया 8kq²/r², हमको यार। अब क्या कर दिया गया है कि इसको, ये बॉडी है और ये बॉडी है, दोनों को क्या कर दिया गया, आपस में टच करा दिया गया और फिर सेपरेट कर दिया, हटा दिया गया। तो बुआरे हम लोग पढ़े हैं कि चार्जिंग बाय कंडक्शन में हमने एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन करवाया था, वहाँ पर हम लोग देखे थे कि यदि बॉडी सेम चार्ज है तो क्यूनेट का आधा चार्ज दोनों पर जाएगा। तो यहाँ पर ये 2 चार्ज है, यहाँ पर -4 चार्ज है, तो क्यूनेट इक्वल टू क्या होगा, Q1 + Q2, माने Q1 कितना 2 -4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -2q। मतलब नेट जो चार्ज होगा इस पर माइनस में 2q का। तो 2q का मतलब क्या चीज़ कि आधा इस पर जाएगा और आधा इस पर जाएगा, यानी कि -q ये भी हुआ, -q ये भी हुआ।
दूरी वही होगा r। अब इसका फोर्स निकालिए, यानी कि अब जो फोर्स होगा तो एफ डैश उसको मान लीजिए, एफ डैश इक्वल टू क्या होगा, के क्यू इंटू क्यू अपॉन क्या चीज़, आर स्क्वायर, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा बुआ, क्या होगा, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। नहीं, हमें एफ डैश निकालना है, न्यू फोर्स विल भी क्या होगा, पहला फोर्स तुमको एफ दी हुआ है, नहीं पहले तो फोर्स एफ दी हुआ है, अब क्या होगा, तो एफ डैश अपॉन एफ कीजिए इक्वल टू क्या होगा बुआ, कि के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर बाई 8 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये आर स्क्वायर कर जाएगा, क्यू स्क्वायर ने क्यू स्क्वायर को मारा, अच्छा के ने के को मारा, क्या हुआ 1/8, नहीं यानी कि एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू गया 1/8, तो एफ डैश इक्वल टू एफ बाई 8, यही इसका आंसर होगा। ठीक है बाबा, इसका आंसर यही होगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। जरा उसको देखिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखिए एक्चुअली ऑफलाइन क्लास रहता है तो मैं बहुत सारा सीट प्रोवाइड करके आपको सैकड़ों क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाता हूँ, लेकिन ऑनलाइन क्लास के माध्यम से या फिर यूट्यूब या फिर वीडियो पे के माध्यम से सारा का सारा क्वेश्चन तो नहीं हो पाता है। लेकिन आप लोग यदि सवाल बनाते हैं और फिजिक्स में किसी चैप्टर से, जिस चैप्टर को पढ़ रहे होते हैं उस चैप्टर से यदि कोई सवाल आता है, कोई परेशानी होती है, कुछ दिक्कतें आती है, तो आप उसे कमेंट बॉक्स में लिख करके उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं। ये क्यों, यही उपाय है। अच्छा चलिए बुआ, एक क्वेश्चन फिर क्या है, दो बॉडी है, एक बॉडी ये और एक बॉडी ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोनों बॉडी सेम साइज का है, इस पर 10 कूलम का चार्ज है और इस पर 6 कूलम का चार्ज है। ठीक है, इसको r दूरी पर रखा गया है, तो क्वेश्चन कह रहा है कि फोर्स बिटवीन द टू चार्ज shown is F दिए हुआ है। If 30% charge of the first is transferred to the second, then the new force will be। क्वेश्चन देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये आपको फिगर दी हुआ है, दोनों दो बॉडी है, दोनों सेम साइज का है, इस पर 10 कूलम का चार्ज है, इस पर 6 कूलम का चार्ज दिया हुआ है आपको। और क्या किया गया कि ये जो बॉडी है फर्स्ट बॉडी, इसको फर्स्ट बॉडी मान लेते हैं, सेकंड बॉडी मान लेते हैं, यहाँ से 30% चार्ज इस पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जब इस पर ट्रांसफ़र कर दिया गया तो अब उसका जो फोर्स होगा कितना होगा उसको निकालना है। चलिए बुआ, सबसे पहले फर्स्ट चार्ज निकालिए। नहीं तो फोर्स F इक्वल टू क्या होगा, F इक्वल टू के Q1 Q2, नहीं मतलब 10
इंटू 6 या फिर 10 क्यू लीजिए इंटू 6 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, माने क्या होगा 60 के क्यू स्क्वायर अपन आर स्क्वायर। अब क्या किया गया है, इस बॉडी पर से ये जो बॉडी है ये 10 कूलम का चार्ज है, ये 6 कूलम का चार्ज है, इस पर से 30% इस पर ले लीजिएगा 30%। मतलब क्या हुआ 30% मतलब कि 10 कूलम का 30% चार्ज लीजिए, 30% मतलब बट्टा में 100 कर दीजिए, 1 2 1 2 कितना हो गया 3 कूलम। तो 3 कूलम की चार्ज जो है इस पर आ जाएगा। तो यहाँ से क्या होगा माइनस होगा 3 कूलम और यहाँ पे ऐड होगा 3 कूलम। तो यानी कि ये जो 10 कूलम का चार्ज है यहाँ पर हो जाएगा 10 कूलम माइनस 3 कूलम इक्वल टू 7 कूलम, यहाँ पर हो जाएगा 7 क्यू और यहाँ पे प्लस हो जाएगा 3 क्यू, कितना हो गया 9 क्यू। नहीं आप फोर्स निकाल दीजिए, यानी कि एफ डैश इक्वल टू क्या होगा के इंटू Q1 7 क्यू इंटू 9 क्यू अपॉन आर स्क्वायर, नहीं 63 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इतना हो जाएगा। अब क्या करें बुआ, हमको निकालना क्या है एफ डैश, यानी कि एफ डैश अपॉन इतना कर दिए। एफ डैश का वैल्यू कितना था 60 क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर अपॉन 63 ठीक है, सॉरी एफ डैश का वैल्यू कितना था 63 था एफ डैश ना, 63 था एफ डैश का वैल्यू 63 और ये 60 के क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर से के क्यू, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, यानी 63 अपॉन 60, 3 से काटिए 21, यहाँ पे 20, कितना हुआ 21/20, यानी कि अब जो हम लिखेंगे एफ डैश अपॉन एफ इक्वल टू 21/20, तो एफ डैश इक्वल टू क्या हुआ, एफ डैश इक्वल टू क्या होगा 21/20 एफ। यही है आपका आंसर, यही है आपका आंसर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट वीडियोज़ में अगला क्वेश्चन इससे जो रिलेटेड क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तब तक के लिए थैंक्स।